गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग क्षेत्रमिति के इम्पॉर्टेंट फार्मूले को जानेंगे, यानी मेंसुरेशन इम्पॉर्टेंट फार्मूला। मेंसुरेशन इम्पॉर्टेंट फार्मूले, ठीक है ना। क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र, ओके, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है बाबू, सबसे पहला 1 नंबर में हम जानते हैं इसके बारे में, आयत के बारे में, ठीक है। आयत यानी रेक्टेंगल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। और ये होता कैसा है वो भी हम बना देते हैं, ठीक है। चलिए दिखा देते हैं आपको रेक्टेंगल होता कैसा है। रेक्टेंगल चाहिए मेरे को, ठीक है। रेक्टेंगल विद्यार्थी, चलिए देखिए, ये हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है। और इसमें हमारा ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है इसको एल बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है उसे क्या कहते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। और इस कॉर्नर से लेकर के इस कॉर्नर तक जो मिला देते हैं इसको बोलते हैं डायगोनल बोलते हैं। सपोज इसका नाम देते ए बी सी और ये डी, एक रेक्टेंगल हो गया। और इसे क्या कहते हैं, हम विकर्ण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक एक फॉर्मूले को, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ठीक है विद्यार्थी। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारा होगा बाबू, ठीक है, सबसे पहला फॉर्मूला लिखते हैं। पहला हमारा एम है, आयत की परिमाप बराबर होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी। दूसरा नंबर हमारा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा एल इंटू बी, ओके। तीसरा नंबर हमारा आयत की विकर्ण की लंबाई बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब अगले पेज पर देखते हैं इसको, ठीक है। डी नंबर में हमारा होता है बाबू क्या, यदि इसको बोल चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोल लिखो, इससे भी यूज होता है हमारा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल। अब आते हैं हमारा अगला जो पचमक हमारा है, किसी आयत से काटा गया बड़ा से बड़ा वृत्त। अगर किसी आयत से हम बड़ा से बड़ा वृत्त काटते हैं तो वृत्त की जो त्रिज्या क्या होगी, ठीक है ना। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, ठीक है। तो वृत्त की त्रिज्या की बात करें बाबू, तो त्रिज्या हो जाएगा हमारा ये चौड़ाई, जो चौड़ाई होता है ना, वो चौड़ाई बटा में 2 होगा। कैसे वो भी हम देख लेते हैं, इसको आप याद रखिएगा, ठीक ना विद्यार्थी। ये इसको समझिए, देखिए हम दिखाते हैं आपको। जैसे हमारा ये रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसमें से ये हमारा बन गया आयत। इसमें से हमको बड़ा से बड़ा वृत्त काटना है, तो यहाँ से वृत्त हम बनाएंगे ऐसे, देखिए मैक्सिमम एरिया का जो हम वृत्त बनाएंगे, सॉरी यहाँ से इसको टच कराइए, ओके। ये जो वृत्त बनेगा, इस वृत्त की जो त्रिज्या होगी बाबू आर, अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये भी आर होगा, ये भी आर आपको पता होगा। और यहाँ यानी यहाँ पे हमारा ये 2r के बराबर हो जाएगा। ये किसका, चौड़ाई के इक्विवेलेंट होगा, किसके, बी के इक्विवेलेंट चौड़ाई के, ओके। और
और यहाँ से यहाँ तो हमारा एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बी, इसलिए हमको क्या चाहिए, हमारा आर का वैल्यू, त्रिज्या निकालना है। तो b/2, बी को क्या बोलते हैं हम, चौड़ाई बोलते हैं, यानी कि आर बराबर हो जाएगा b/2। आई बात समझ में। तो ये होता हमारा किसी आयत से काटा गया बड़ा से बड़ा वृत्त, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। जो नेक्स्ट पेज पर आते हैं हमारा, ठीक है। ई के बाद हमारा एफ, किसी आयत से काटा गया बड़ा से बड़ा वर्ग की भुजा। अगर इसमें बड़ा से बड़ा वर्ग निकाल रहे हैं तो इसकी जो भुजा होगी बाबू वो क्या होगी, तो भुजा की जो लंबाई होगी हमारा आयत की चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, आयत की चौड़ाई यानी बी, यानी उसका चौड़ाई के बराबर। जैसे देखिए हम दिखाते हैं, ये हमारा क्या है, आयत है, ठीक है। ठीक विद्यार्थी, अब इसमें से एक आयत बड़ा से बड़ा वर्ग काटे। वर्ग काटने का मतलब हमारा, थोड़ा सा इसको कलर चेंज कर देते हैं हम, ठीक है। जैसे इसमें से हम वर्ग काटना चाहे, स्क्वायर निकालना चाह रहे हैं, जब स्क्वायर निकालिएगा तो ये हमारा इसके ऐसा दिखेगा आपको, ठीक है, ठीक है। अगर ई हमारा बी है तो अगर स्क्वायर निकाल रहे हैं तो ये भी हमारा बी हो जाएगा, ये भी हमारा बी हो जाएगा, ये भी हमारा बी हो जाएगा। ये वर्ग है हमारा, क्या है बाबू, वर्ग। जब वर्ग निकाल रहे हैं तो इसीलिए क्या हो गया हमारा, वर्ग की जो भुजा होगी वो आयत की चौड़ाई के बराबर होगी, ठीक है। ये था हमारा फॉर्मूला इतना। उसके बाद और भी फॉर्मूले हम देखिए, ठीक है नहीं जी। यदि आयत का क्षेत्रफल दिया हो तो, अगर आयत का क्षेत्रफल दे दिया तो आपसे पूछे लंबाई बराबर क्या होगा, लंबाई यानी L बराबर क्या होगा। तो क्षेत्रफल बटा क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा में चौड़ाई, यानी इसको भी बोल सकते हैं, ठीक है। या आपको लंबाई नहीं बल्कि चौड़ाई पूछे तो चौड़ाई निकालिएगा बाबू, हमारा भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, क्षेत्रफल बटा में हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई। इस तरह से एक और नेक्स्ट फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए हमारा H में क्या है, यदि आयत की परिमाप दिया हो तो क्या होगा, अगर चौड़ाई निकालना है, परिमाप दिया हुआ है तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे, परिमाप बटा 2 माइनस लंबाई, क्या हो जाएगा, लंबाई। ओके, यदि हमारा लंबाई निकालना रहेगा, लंबाई निकालना रहेगा विद्यार्थी, तो क्या करेंगे, तो परिमाप बटा 2 माइनस क्या हो जाएगा हमारा, चौड़ाई। ओके, ये हो गया आपका रेक्टेंगल से यानी आयत से संबंधित इम्पोर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। ये सब आपको याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव में काम करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हमारा आयत यानी वर्ग पे, ठीक है। आपको पता होगा वर्ग किसे कहते हैं, पता ही होगा ना विद्यार्थी, ठीक है। दूसरा हमारा है वर्ग, इसको बोलते हैं स्क्वायर, क्या बोलते हैं, स्क्वायर, ठीक है। वर्ग होता क्या, वर्ग की चार भुजाएं आपस में बराबर होती है। देखिए अगर ये वर्ग हम मान रहे हैं इसको सपोज, ठीक है, ए बी सॉरी सी और डी, यहाँ से ए, ये भी साइड ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा और ये भी ए हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ इसको अगर मिलाते हैं बाबू तो ये हमारा डी यानी डायगोनल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से चलिए देखते हैं, तो पहला फॉर्मूला हमारा क्या होगा जो, तो पहला फॉर्मूला हमारा यहाँ पर लिखते हैं ए नंबर में, वर्ग की परिमाप, वर्ग की परिमाप बराबर होता है 4 × a, यानी इसको 4 गुने भुजा बोलते हैं,
4 गुने क्या बोलते हैं हमारा भुजा बोलते हैं, ठीक है। बी नंबर में हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर बोल सकते हैं इसको, भुजा का स्क्वायर या ए इंटू ए बोलते हैं, ठीक है। तीसरा हमारा होता है वर्ग की विकर्ण। विकर्ण वर्ग का विकर्ण निकालेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। वर्ग का विकर्ण बराबर विकर्ण को D4 डायगोनल बोलते हैं, तो √2 गुने भुजा, और इस भुजा को हम ए भी बोलते हैं, इसे ब्रैकेट में ए लिख देते हैं, ठीक विद्यार्थी, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा 3 हो गया। अगर मान ले जाए, देखिए अब नेक्स्ट स्लाइड पर आपको दिखाते हैं, ठीक है। वृत्त के अंदर अगर हम अंतःवृत्त बनाते हैं, ठीक है ना, सॉरी ये वर्ग के अंदर अंतःवृत्त, अगर मान लीजिए वर्ग है, ठीक है, क्या हमारा यह स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के अंदर में हम क्या करते हैं एक अंतःवृत्त बनाते हैं। अंतःवृत्त का मतलब हो जाएगा अंदर में वो वृत्त बनाते हैं, ठीक है। और यानी यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे एक किस चीज़ का निर्माण करते हैं बाबू, हमारा एक वृत्त का निर्माण करते हैं। ये वृत्त, अगर ये जो वृत्त बनेगा बाबू, इस वृत्त की त्रिज्या r बराबर क्या होगा, ठीक है। तो क्या होगा ये जानते हैं, ठीक है। तो कितना नंबर था हमारा, सी के बाद हमारा डी नंबर में हमारा, यदि किसी वर्ग से बड़ा से, यदि किसी वर्ग से बड़ा वृत्त काटा जाए, वृत्त काटा जाए तो वृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर हो जाएगा हमारा वर्ग की भुजा। इसके भुजा के बराबर होगा कि वर्ग की भुजा बटा 2 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा। वर्ग की भुजा यानी a बटा में क्या हो जाएगा 2। देखिए ध्यान से कैसे होगा जो समझते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से यहाँ अगर हम मानेंगे बाबू तो ये भी r होगा और ये भी हमारा r होगा, तो r कितना हो जाएगा 2r, और ये जो इसका साइड होता है हमारा a होता है, ये हमारा क्या होता है a, ये क्या होता है इतना हमारा ये होता है ना, यहाँ से यहाँ a होता है, तो यानी a y क्या हो जाएगा, ये a हो गया, ठीक है। इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा हमारा a/2, समझे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा a/2, ओके। तो ये वृत्त की त्रिज्या निकल गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट हमारा डी के बाद हमारा ई में एक और, ठीक है, ये तो क्या था हमारा अंतःवृत्त। अगर मान लिया जाए वर्ग की परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त का मतलब हो जाएगा बाबू हमारा बाहर अगर हम निकालेंगे तो उसका त्रिज्या क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपको दिखाते हैं, जैसे ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है, वर्ग है विद्यार्थी, ठीक है। और इस वर्ग के चारों तरफ से हम बनाएंगे क्या, वृत्त बनाएंगे, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त का निर्माण करेंगे, वृत्त ऐसे बनाएंगे, और ये वृत्त जो है हमारा, तो बताइए ये जो वृत्त बनेगा, इस वृत्त की जो त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना हमारा r, इसका r बराबर 8। तो देखिए कैसे निकलेगा, जो ध्यान से समझिएगा। इसको अगर यहाँ से यहाँ तक अगर मैच करते हैं, देखिए ध्यान से, इसको यहाँ से यहाँ तक मैच करेंगे बाबू, तो ये क्या बनेगा हमारा d डायगोनल बनेगा। और ये जो d, लेकिन ये इसके लिए ये d यानी ये विकर्ण इसको बोलेंगे, क्या हो गया हमारा विकर्ण। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका व्यास है, यहाँ से ये त्रिज्या r होगा, ये भी r होगा, तो ये बराबर 2r हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो बनेगा बाबू क्या होगा, जो देखिएगा, यानी कैपिटल R माने तो कैपिटल R भी बोल सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा विकर्ण बटा में 2। अब विकर्ण बटा में 2 करेंगे, यानी विकर्ण कितना होता है √2 गुने भुजा बटा में 2, इसको काटिएगा तो √2 मतलब कट जाएगा,
तो यानी कि r बराबर क्या हो जाएगा a/√2। कभी कभी ये आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछता है, इसलिए आपको ये बता दिया गया, ठीक है। तो ये था हमारा वर्ग से संबंधित फॉर्मूला, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हमारा तीसरा, हमारा बाबू तीसरा नंबर जो है हमारा तीसरा, मान लिया समांतर चतुर्भुज रहे, ठीक है। क्या रहा हमारा, स्क्वायर हो गया। तीसरा हमारा समांतर चतुर्भुज, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको बोलते हैं, पैरेललोग्राम, ठीक है। ये होता कैसा समांतर चतुर्भुज, वो भी देख लीजिए, ऐसे होता है हमारा, ये हमारा समांतर चतुर्भुज ABCD, ओके। इसमें आपको जो है ना, इसका आपको बताना है क्या है, जैसे मान लिया ये इसका H है, ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, तो ये हमारा जो है ना पहला फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर A नंबर में, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा बाबू आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई, या इसी को बोलते हैं B गुने H बोलते हैं। यहाँ पर ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया, ओके। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर, ठीक है। इसका अगर परिमाप निकालना रहेगा, ठीक है, समांतर चतुर्भुज की परिमाप, समांतर चतुर्भुज की परिमाप, अगर समांतर चतुर्भुज की परिमाप निकालना रहेगा बाबू, तो क्या करेंगे, 2 इंटू ए जोड़ बी। 2 इंटू ए जोड़ बी का मतलब हो गया लंबाई, और ये जो चौड़ाई रहेगा, ये अगर मान लीजिए ये क्या हमारा बी है और ये हमारा क्या है, ए है, तो इसको दोनों को ऐड कर दीजिएगा। 2 या सीधा सिंपल बोल सकते हैं कि चारों भुजाओं का योगफल हमारा क्या होगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है ना स्क्वायर हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, और एक जो है ना हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है, इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको बहुत ज़्यादा बढ़िया से याद रखना होगा विद्यार्थी, ठीक है। और वो जो है हमारा चौथा में हमारा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसको बोलते हैं रोम्बस, रोम्बस बोलते हैं, ठीक है। इस समचतुर्भुज होता कैसा है वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा समचतुर्भुज बना देते हैं आपको, ठीक है। समचतुर्भुज का निर्माण हम कर देते हैं, ओके। ये समचतुर्भुज, ये इसका टोटल साइड क्या होगा हमारा ए, ये भी हमारा ए होगा, और ये भी हमारा ए होगा, और ये भी हमारा ए, ओके। अब यहाँ से देखिएगा इसका जो डायगोनल होगा बाबू, ये एक डायगोनल यहाँ से ऐसे गया, इसको बोल देते हैं, मान लीजिए D1 है, ठीक है। दूसरा जो डायगोनल यानी दूसरा विकर्ण जो होगा हमारा, दूसरा विकर्ण यहाँ से यहाँ जाएगा, इसको बोलते हैं D2, क्या बोलते हैं D2, ठीक है। ये दूसरा विकर्ण हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो है ना, इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको बढ़िया से याद रखना होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इसका पहला फॉर्मूला हमारा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, समांतर समांतर नहीं, ये समचतुर्भुज, सॉरी सम चतुर्भुज की परिमाप पहले लिखते हैं, ठीक है ना। अगर इसका परिमाप की बात करेंगे बाबू, तो ये 4 इंटू ए हो जाएगा, ठीक है, ये भी होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा सम चतुर्भुज की परिमाप बराबर होता है हमारा, ध्यान से इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो 2 इंटू D1 स्क्वायर जोड़ D2 स्क्वायर, ओके।
ये होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा फॉर्मूला होगा हमारा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? सम चतुर्भुज 1/2 गुने d1 इंटू d2। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल का 1/2 गुने d1 इंटू d2 हो गया, ठीक है। अब आपको यदि सम चतुर्भुज की भुजा निकालना है सी नंबर में, ठीक है ना। सम चतुर्भुज की ऊंचाई ले लेते हैं अभी, ठीक है ना। ऊंचाई बराबर क्या होगा? तो ऊंचाई बराबर होता है d1 इंटू d2 बटा में हमारा d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर, d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर। सम चतुर्भुज का जो ऊंचाई होता है d1 स्क्वायर, d1 इंटू d2 बटा में क्या हो जाएगा, d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर। ओके विद्यार्थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए इसको। ओके ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सी के बाद हमारा डी। डी में हमारा हो जाएगा बाबू सम चतुर्भुज पर भुजा निकालना है। सम चतुर्भुज की भुजा ये बराबर क्या हो जाएगा? पहला तो होगा हमारा परिमाप बटा में कितना हो जाएगा 4, तो भुजा निकल जाएगा। दूसरा जो हमारा होता है बाबू, इसका यदि आपको भुजा निकालना है तो यहाँ पर लिखिएगा सम चतुर्भुज की भुजा, यानी ए बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू d1 स्क्वायर जोड़ d2 स्क्वायर। ओके, ये हो जाएगा आपका सम चतुर्भुज की भुजा बराबर, ठीक है। ये अगला फॉर्मूला जो हमारा है बाबू, ऊंचाई हो गया, ये हो गया। अगर मान लीजिए जाए आपको जो है ना सम चतुर्भुज की एक भुजा तथा संगत ऊंचाई दिया, एक भुजा दे रहा है, संगत ऊंचाई दे रहेगा, तब क्या करेंगे? सम चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा बाबू, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, और इसको समझते हैं, ठीक है। क्या होता है संगत, जैसे हमारे संगत ऊंचाई, जैसे अब ये बना देते, रुकिए थोड़ा सा, ठीक है ना। इसका पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। तो सम चतुर्भुज 1/2 गुने d1 इंटू h1 प्लस h2, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिएगा, ये हम बताएं जो उसको समझते हैं, ठीक है विद्यार्थी। होता कैसे है, जो जैसे हमारा ये सम चतुर्भुज बनाते हैं, अगर ये सम चतुर्भुज है तो यहाँ से इसका विकर्ण बनाएंगे। विकर्ण देखिए, एक विकर्ण दे दिया हमारा, ठीक है। और इस पर जो दिया है हमारा बाबू, इसका परलंब दिया है, परपेंडिकुलर का वैल्यू, इसको बोलते हैं h1, और यहाँ से इस पर डाल दिया गया है तो इसको बोलेंगे हमारा h2। अगर ये d दिया है तो 3 चीज दिया रहेगा, तब यहाँ पर जो क्या होगा, ये हमारा a होगा, ये भी हमारा a, और ये भी हमारा a, और ये भी हमारा a। ओके, तो ये हमारा क्या करेगा, इसमें वर्क करेगा, ठीक है। यदि सम चतुर्भुज की एक भुजा दिया रहेगा आपको और संगत ऊंचाई दिया रहेगा, तब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने d1 इंटू h1 प्लस h2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके विद्यार्थी, ठीक है। क्या कर दें, सॉरी, संगत ऊंचाई दिया हो तो नहीं 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 नहीं, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगर संगत ऊंचाई दिया रहेगा तो देखिए क्या होगा, सॉरी विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पर करेक्शन करिएगा, थोड़ा सा रुकिए। एक भुजा तथा
कहाँ ध्यान रहता है मेरा, सॉरी विद्यार्थी, ठीक है। सम एक भुजा तथा भुजा भी नहीं यहाँ पे चाहिए, ठीक है। एक विकर्ण तथा उस पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हो तब जो है फॉर्मूला ये काम करेगा, ठीक है। सॉरी फॉर मिस्टेक, ओके विद्यार्थी, ठीक है। तो ये हमारा H1 और H2 का वैल्यू एक विकर्ण दे रहेगा, उस पर एक होती दे रहेगा, तब ये काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, लास्ट फॉर्मूला हमारा है G नंबर में, ठीक है ना। यदि समचतुर्भुज की आधार की लंबाई, या इसको बोल सकते हैं ऐसे, एक भुजा तथा ऊंचाई दिया हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारा साइड, यानी ये भुजा अगुनी ऊंचाई बोलेंगे तो हमारा h हो जाएगा, ठीक है। ओके विद्यार्थी, यानी हम बोल सकते हैं भुजा अगुनी ऊंचाई। ओके, ये था हमारा समचतुर्भुज से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले, ठीक है ना। एक और बच गया, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। समलंब चतुर्भुज जिसको बोलते हैं, ट्रेपेजियम, 5 नंबर, ठीक है ना। कितना नंबर है हमारा, 5। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रापेजियम, ट्रापेजियम इसको बोलते हैं, ठीक है। ट्रापेजियम का मतलब ऐसा होता है, ये हमारा समलंब चतुर्भुज ऐसा, ये ऐसा होता है। इसमें भी एक हमारा भुजा ये होता है और दूसरा भुजा हमारे यहाँ पर, इसको बोलते हैं बी बोलते हैं, ठीक है ना। दूसरे समांतर होते हैं और ये इसका हाइट होता है, यानी ऊंचाई होता है, ठीक है। तो यहाँ से लिखिएगा, इसका पहला फॉर्मूला हमारा जो होगा वो मात्र समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 2 इंटू, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लिख रहे हैं ना, 1 मिनट, तो 1/2 गुने a जोड़ b इंटू हमारा क्या हो जाएगा h, 1/2 गुने, यानी समांतर भुजाओं का योगफल बटा क्या होता है, ये योगफल गुने ऊंचाई, इसको बोल सकते हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुने क्या हो जाएगा ऊंचाई। ओके विद्यार्थी, ठीक है। तो ये था हमारा चतुर्भुज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, आपको इसको याद रखना होगा। ये आपको 2 चीज़ में मदद करेगा। पहला चीज़ आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा, ठीक विद्यार्थी। दूसरा हमारा जो है ना आप जब बनाएंगे, क्या बनाएंगे, जब आप बनाएंगे क्या इसको बोलते हैं, जब मेंसुरेशन का क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम में ये काम करेगा, ठीक ना, उस टाइम ये काम करेगा। सॉरी क्या हो रहा है, ओके विद्यार्थी, ठीक है। तो और भी विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, ठीक है ना। और इस सेशन को ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। पूरा मैथ आपका कोर्स जो है ना मेरे इस पर हम डील कर लेंगे, ठीक ना। ओके विद्यार्थी, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।